हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर रहने वाला है, जिसमें हम आउटपुट डिवाइस को चर्चा करेंगे, डिटेल देखेंगे और साथ साथ एमसीक्यू को भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो कंप्यूटर के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल के लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल टियर 2 में कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन जो आ रहा है वो कंप्लीट सिलेबस इस पर कवर किया जा रहा है। और अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर चेकआउट करें। मैं उस पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से दे सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक पीपीटी अपलोड किए हैं। इसमें हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में शॉर्ट नोट्स लेके आए हैं, जिसमें हम समझेंगे कंप्लीट आउटपुट डिवाइसेज, और आउटपुट डिवाइस को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू को भी डिस्कशन करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू जो आ रहा है तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी साथ में लेके आए हैं कि जब ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एमसीक्यू को भी देखेंगे। और मैं बता देना चाहूँगा, जब थ्योरी पोर्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर देंगे तब कंप्लीट जो दौर चलेगा वो एमसीक्यू का ही चलेगा, मतलब एमसीक्यू को ही रिवीजन किया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो आप इस चैनल से बने रहे। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, आउटपुट डिवाइसेज, कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है और उसका काम क्या है वो हम समझेंगे। देखिए, आपके सामने ढेर सारा आउटपुट डिवाइस दिख रहा है। ये है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर और हेडफोन्स। ये कुछ आउटपुट डिवाइस को हम लेके आए हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा, पिछले वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस का चर्चा किया था, उसमें सारे इनपुट डिवाइस को बारी बारी से हम पढ़े थे। लेकिन आज का ये वीडियो आउटपुट डिवाइस के ऊपर रहने वाला है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रोसेसिंग डिवाइस के ऊपर रहेगा, जिसमें हम मेमोरी को पढ़ेंगे, सीपीयू को पढ़ेंगे, एएलयू सीयू है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट में वीडियो आ रहा है। पिछले वीडियो में इनपुट डिवाइस चर्चा किए, आज आउटपुट डिवाइस, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस, इस तरह से चलता रहेगा। हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम लेके आएंगे, तो आप बने रहे वीडियो पर। देखिए, ये आउटपुट डिवाइस है। जैसे मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, तो आउटपुट है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है और हेडफोन्स है। ये सारा आउटपुट डिवाइसेज है। अब बारी बारी से इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अगर मॉनिटर है तो मॉनिटर क्या है, कैसा आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर का काम क्या है, कितने टाइप का मॉनिटर होता है। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं आगे। चलिए आगे हम बता दें आपको। तो देखिए, मॉनिटर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मॉनिटर, देखिए मॉनिटर जो है ना, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर यूज होने वाला जो डिवाइस है आउटपुट में, वो आपका मॉनिटर है। क्योंकि मॉनिटर जो है वो परमानेंट बेसिस पर कोई डेटा को शो नहीं करता, रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये जो है ना, परमानेंट बेसिस पर नहीं, ये वर्किंग जो भी हम लोग कर रहे होते हैं उसको ये दिखा रहा होता है, आउटपुट दे रहा होता है। आपको पता है कि कंप्यूटर में पहले हम इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और फिर रिजल्टेंट आउटपुट हमको मिलता है आउटपुट डिवाइसेस से। तो उसी आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर से हमको आउटपुट डिवाइस मिलता है। ये देखिए मॉनिटर है, जिस पर हम कोई डेटा को क्या होगा, हमको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए मॉनिटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और यहाँ पर जितना भी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन जो कंप्यूटर के अंदर हमको शो करता है, वो सब मॉनिटर के माध्यम से ही शो करता है। अगर मॉनिटर नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर तो कंप्यूटर प्रोसेस तो करेगा लेकिन आउटपुट शो नहीं करेगा। ठीक है, वो चीज़ है। अब क्या है, यहाँ लिखा है इट डिस्प्ले इमेजेज विदाउट कीपिंग अ परमानेंट रिकॉर्ड, मतलब बिना परमानेंट रिकॉर्ड को स्टोर किए हुए वो चीज़ को सीधे क्या कहते हैं, दिखा देता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये मॉनिटर। अब ये मॉनिटर के बारे में कुछ बात बेसिक्स है। देखिए, एक है साइज,
तो आपको बता दें मॉनिटर का जो साइज होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये मॉनिटर है, ठीक है, तो मॉनिटर का जो साइज मेजर होता है वो डायगोनली होता है, डायगोनली इस तरह से हम साइज मेजर करते हैं। जैसे 15 इंच, 17, 19, 21, 36, 32 इंच, इस तरह से जो हम लोग मॉनिटर का जो साइज हम मेजर करते हैं वो डायगोनली मेजर करते हैं। आपको बता दें कि जो हम लोग टीवी भी खरीद लाते हैं घर में, वो टीवी 32 इंच, 56 इंच, 17 इंच, 19 इंच, 21 इंच, इस तरह से जो हम मॉनिटर लेते हैं, जो टीवी लेते हैं, उसका भी साइज का जो मेजर होता है वो डायगोनली होता है। ठीक है, अगला है रिफ्रेश रेट। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि मॉनिटर पर जब कोई कंटेंट ब्लिंक करता है, मूव करता है, तो उसका रिफ्रेश रेट क्या है, मतलब उसको शो करने का, जैसे कभी कभी देखे होएगा कि कोई चीज़ दिखाता है लेकिन बफरिंग कर करके दिखाता है, तो रिफ्रेश रेट वही बताता है कि किसी चीज़ को सब शो करना है तो विदाउट बफर किए हुए, विदाउट रुके हुए, विदाउट ब्रेक लिए हुए वो सीधे सीधे दिखाता है, रिफ्रेश रेट कहलाता है। अब जो कंप्यूटर का रिफ्रेश रेट जितना अच्छा होता है उस पर डेटा उतना फास्ट हमको शो करवा देते हैं, यही चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मॉनिटर है, यहाँ बना है, अब इस मॉनिटर को हम ड्रैग करके उठा के हम यहाँ ले जाते हैं, तो इसको ले जाने के ड्यूरेशन में हमको ये धीरे धीरे जब क्या कहते हैं शो करते हुए यहाँ पहुँचेगा, इसका मतलब क्या, रिफ्रेश रेट स्लो है, कम है, मतलब उठाए डायरेक्ट यहाँ डाल दिए तो डायरेक्ट शो कर जाना चाहिए। तो ये इससे पता चलता है कि रिफ्रेश रेट क्या है, सही है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए डॉट पिच क्या होता है। डॉट पिच का मतलब होता है कि मॉनिटर का जो क्वालिटी मेजर होता है वो पिक्सल मेजर होता है। ठीक है, DPI डॉट पर इंच, मतलब 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स हैं, ये डॉट जो है यही मॉनिटर का डॉट पिच कहलाता है। डॉट पिच क्या है, तो देखिए डॉट पिच रिफर्स और डिस्टेंस बिटवीन द ईच पिक्सल, मतलब ये डॉट है, हर एक पिक्सल के बीच में कितना का डिस्टेंस है। ठीक है, और एक बात बता देना चाहूँगा, जो मॉनिटर का क्वालिटी अच्छा होता है उसका डॉट पिच बहुत ही कम होता है, मतलब 2 पिक्सल के बीच का गैप कम होता है। ये सी चीज़ है। अब आगे चलते हैं। अब अगला देखिए, आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कोई क्या कहते हैं गेम खेलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो वहाँ पर गेम में क्या होता है कि ढेर सारा प्रोसेस साथ में चलता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक इमेज है, ये व्यक्ति है तो ये मूव आगे की ओर हो रहा है, ये कार पीछे की ओर मूव हो रहा है, यहाँ पर ये पीछे की ओर मूव हो रहा है, यहाँ पर ये कुछ ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, मतलब ढेर सारा एक्टिविटी एक साथ परफॉर्म कर रहा है। और ये इतने सारे प्रोसेस को मॉनिटर क्या करता है, हमको इस गेम के आउटपुट को शो कर रहा होता है। तो बहुत सारा प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए यहाँ पर हमको ग्राफिक कार्ड लगाना होता है। अगर कोई कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड जितना अच्छा है वो कंप्यूटर का क्वालिटी उतना अच्छा होगा, मॉनिटर का क्वालिटी उतना अच्छा होगा और उसका रिफ्रेश रेट उतना फास्ट होगा। तो जैसे हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं तो वहाँ पर क्या करता है कि वो ग्राफिक कार्ड लेना होता है अलग से, उसमें भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन वहाँ बोला जाता है इतना मात्रा में जो है, इतना क्वांटिटी में आपका ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, 512 MB, 501 GB, इस तरह से जो है ग्राफिक कार्ड दिया जाता है। और ग्राफिक कार्ड जो होता है वो मदरबोर्ड से इंक्लूडेड होता है, पता होना चाहिए। हम मदरबोर्ड का चर्चा भी आगे करेंगे हम अगले वीडियो में, लेकिन अभी समझिए मदरबोर्ड एक मेन सर्किट होता है जहाँ से जितने भी इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट जुड़े होते हैं उस सब मदरबोर्ड से ही वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम मदरबोर्ड के बारे में भी आगे बताएंगे, लेकिन ये ग्राफिक कार्ड जो है मदरबोर्ड में जुड़ा होता है, मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। और ग्राफिक कार्ड लगाने से मेरा वीडियो का क्वालिटी अच्छा होता है, रिफ्रेश रेट अच्छा होता है, ये चीज़ है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर मॉनिटर का टाइप्स ऑफ मॉनिटर में आपको 4 टाइप दिख रहा है, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, TFT LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर।
ये मॉनिटर का टाइप है, इतने टाइप का मॉनिटर होता है। और ये मॉनिटर जो है इतना टाइप का जो दिख रहा है, ये धीरे धीरे मॉनिटर का एक टेक्नोलॉजी बदला, उसके क्वालिटी बदला, कॉस्ट बदला, चेंजेस हुआ। मतलब ये इतने टाइप का मॉनिटर है और बारी बारी से इसको हम देखते हैं। देखिए पहला CRT मॉनिटर। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। मतलब इस मॉनिटर में एक इलेक्ट्रॉन गन होता लगा हुआ, एक रे ट्यूब लगा होता है, जिस ट्यूब से के माध्यम से कलर या इमेजेस को फिल्म पर शो किया जाता है। ठीक है, यही जो ये आपको दिख रहा है मॉनिटर, ये आपका CRT मॉनिटर है, जो पहले यूज होता है ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर। ठीक है, एक टीवी के जैसे रहता था कंप्यूटर, और उसमें जो है कोई भी चीज़ हम लोग शो करवाना है, आउटपुट दिखाना, तो उस मॉनिटर का यूज करते थे। तो उसमें जो इमेजेस आउटपुट जो शो करता था वो इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से शो होता था, जो एक वैक्यूम ट्यूब के जैसे है। ये जो हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पढ़े थे उसी तरह का ये एक ग्लास होता है, जिससे सिग्नल को छोड़ा जाता है, और उसके सामने एक फिल्म होता है, एक लेयर होता है, एक पर्दा होता है, जिस पर वो इमेजेस बनाता है और वो इमेज हमको शो करता है। तो ये CRT मॉनिटर है। ये ओल्ड वर्जन का मॉनिटर था, अब तो LCD LED ये सब आ गया है। इसको भी देखते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है LCD मॉनिटर। अब देखिए LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का मतलब होता है मतलब ऐसा डिस्प्ले जो एक नई टेक्नोलॉजी को यूज करता हो, और ब्लैक एंड वाइट का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हो, ब्लैक एंड वाइट नहीं, कलर का कॉन्सेप्ट हो, वो LCD मॉनिटर है। CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब, उसमें क्या था, ब्लैक एंड वाइट शो करता था, और वो उस मॉनिटर का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन LCD का मॉनिटर का क्वालिटी उससे अच्छा होता है, उससे सस्ता भी होता है, इसका साइज उससे छोटा होता है CRT मॉनिटर से, और इसका क्वालिटी रिजोल्यूशन जो होता है वो CRT मॉनिटर से अच्छा होता है, और ये कलरफुल मॉनिटर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में और लाए हैं, समझ में आ गया होगा, लिखा भी है। देखिए न्यूअर टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर स्क्रीन टू TFT LCD मॉनिटर्स। अब ये एक मॉनिटर लाइट वेट मॉनिटर है। लाइट वेट मॉनिटर का मतलब हो गया जिसको एक जगह से दूसरे जगह हम इजीली ट्रेवल करवा सकते हैं, उसको लाइट वेट कहते हैं। जैसे CRT मॉनिटर एक बड़ा सा टीवी के जैसे होता है, जो पुराना मॉडल का जो टीवी आता था, वो टीवी का साइज एक अगर टेबल पर रखते हैं तो पूरे टेबल को कवर कर लेगा। अब इसको एक जगह से दूसरे जगह पोर्टेबल करने के लिए, ले जाने के लिए ये लाइट वेट नहीं है। लेकिन LCD लाइट वेट है, ये कम स्पेस में किसी भी जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये चीज़ है। तो अब आगे चलते हैं, अगला मॉनिटर देखिए, अगला है TFT LCD। माने LCD का ही एक टाइप है TFT। इसका फुल फॉर्म होता है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। थीन फिल्म ट्रांजिस्टर का मतलब होता है इसके डिस्प्ले का जो साइज होता है ना, वो LCD से भी छोटा होता है और पतला होता है। ठीक है, ये आपका TFT मॉनिटर, इसका यूज करते हैं। देखिए आप मोबाइल का स्क्रीन देखे होइएगा, जब मोबाइल को हम लोग बनवाने जाते हैं मैकेनिक के पास, तो वहाँ पर वो अगर डिस्प्ले मान ली टूट फूट गया तो वो इस तरह का डिस्प्ले लगाता है, या मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी है, उसमें पतला सा एक क्या कहते हैं LCD होता है, वो है आपका TFT थीन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जैसे इसको बता देना चाहूँगा, जो लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं, लैपटॉप का भी स्क्रीन है। जैसे अभी भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये लैपटॉप का एक स्क्रीन है, ये पतला होता है, जो ढक्कन हम कहते हैं उसको नीचे स्लाइड करके नीचे हम बंद कर लेते हैं। तो वो पतला जो स्क्रीन जो डिस्प्ले दिख रहा है, यही तो है TFT थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है। TFT LCD मतलब T फॉर थीन, F फॉर फिल्म, T फॉर ट्रांजिस्टर, L फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इसका यूज हम लोग मॉनिटर के रूप में यूज करते हैं। लैपटॉप का मॉनिटर इसी से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन मॉनिटर इसी से बना हुआ है, उसका डिस्प्ले इसी से बना हुआ है।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है एलईडी। अब देखिए लेटेस्ट मॉनिटर है, इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये मॉनिटर बहुत ही लाइट वेट है और ये बहुत ही कम जो है पावर कंजप्शन करता है। ठीक है, और बहुत ही पतला होता है, साइज होता है, और ये बहुत ही लाइट वेट है। कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह एलसीडी के मुकाबले भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसका लाइफ जो है सीआरटी मॉनिटर, टीएफटी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर से बहुत अच्छा है, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मॉनिटर है और इसका यूज आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा हो गया है। जैसे हम देखते थे कि पहले हम लोग घर में बल्ब लगाते, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वो पहले अलग टाइप का बल्ब आता था, लेकिन अभी एलईडी बल्ब आ रहा है जो बहुत ही सस्ता मिल जाता है हमको, और बहुत ही उसका जो आउटपुट होता है रिजल्टेंट वैल्यू वो अच्छा देता है। उसका जो उस बल्ब से जो रोशनी निकलता है, लाइट निकलता है, वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है और कम बिजली को खपत किए हुए अच्छा से अच्छा आउटपुट देने का काम करता है। तो वही है एलईडी कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, एलईडी मॉनिटर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला जो आउटपुट डिवाइस आपके सामने है वो है आपका प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी डेटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट देता है। अब ये प्रिंटर जो है वो हमको प्रिंटेड पेपर पर हमको रिजल्टेंट आउटपुट देता है कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये प्रिंटर है। ठीक है, अब प्रिंटर के बारे में हम डिटेल देख लेते हैं कि प्रिंटर कितने टाइप का है। तो देखिए प्रिंटर जो है ना वो दो टाइप का टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है वैसा प्रिंटर जो प्रिंट करने के ड्यूरेशन में जो प्रिंट करेगा पेपर को, वो पेपर को फिजिकली तौर से टच करते हुए अगर प्रिंट करता हो तो वैसे प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो आवाज़ करता है। ठीक है, और इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर को टच करते हुए प्रिंट करता है। और एक बार बता देना चाहूँगा, इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रिंटिंग कॉस्ट जो होता है सस्ता होता है, वो आगे हम अभी डिस्कशन करेंगे। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होगा वैसा प्रिंटर जो प्रिंट करने के लिए पेपर को टच नहीं करता है, लाइट के माध्यम से प्रिंट करने का काम करता है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, कुछ नोट्स है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के हिसाब से प्रिंटर को बांटा गया है। कैरेक्टर प्रिंटर, उसके अलावा और भी है। तो देखिए कैरेक्टर प्रिंटर क्या है, मतलब वैसा प्रिंटर जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वन कैरेक्टर एट ए टाइम प्रिंट करता हो, उसको कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर में का कुछ टाइप है, डेजीविल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। इसके बारे में समझेंगे अभी। मतलब कैरेक्टर प्रिंटर वैसे प्रिंटर को बोलते हैं जो एट ए टाइम एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हुए पेपर पर हमको आउटपुट मिलता हो, तो वो कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है। इसमें सबसे पहला है डेजीविल प्रिंटर। मतलब ये ऐसा प्रिंटर है जो एक टाइपराइटर के जैसे ये दिखता है। उस तरह से आपको इमेजेस दिख रहा होगा। टाइपराइटर जो हम लोग टाइप करते हैं शॉर्ट हैंड, वो टाइपराइटर के जैसे ये वर्क करता है, और उसी तरह से ये पेपर को टच करते हुए प्रिंट करता है। और ये बता दें, डेजीविल प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब इसमें फिजिकली तौर से जो प्रिंट करेगा वो पेपर को टच करते हुए प्रिंट करता हो। ठीक है, अगला आगे आपका है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये इंपॉर्टेंट प्रिंटर है। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वैसा प्रिंटर होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट से कोई डेटा को प्रिंट करने का काम करता है। जैसे अगर हम लिखते हैं ए, तो ए देखिए ए लिखने का मतलब हो गया कि हर एक कलर जो ए का है वो हर एक पॉइंट पर पूरी तरह से फिलअप है। लेकिन यहाँ देखिए आपको ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया गया ये आउटपुट है। इस तरह से आउटपुट आता है। और आपको हम बता दें कि देखिए जैसे ए है और इसके अंदर बहुत सारा डॉट आपको दिख रहा होगा, तो डॉट के मदद से प्रिंट करने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए अगर ये डॉट के मदद से कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, बीच में डॉट डॉट करते हैं, वो कंप्लीट इंक का यूज नहीं होता है, और जिसके कारण इसका प्रिंटिंग कॉस्ट सस्ता होता है।
और मैं बता देना चाहूँगा, जो हम लोग इसका देखते कहाँ, जैसे टिकट रेलवे जो है वो टिकट काउंटर पर टिकट काटने के लिए जो प्रिंटर यूज करता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है। वो डॉटेड, उसके अलावा ऑफिस में गवर्नमेंटल ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, जिसके अंदर ज़्यादातर यूज होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और ये प्रिंटर आवाज़ करते हुए प्रिंट करता है, पेपर को टच करते हुए और इस घूम घूम के वो पेपर पर प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरह से आउटपुट आता है, जो क्वालिटी अच्छा नहीं होता है लेकिन डेटा शो कर देता है। इससे क्या हो गया, प्रिंटिंग कॉस्ट सस्ता हो गया। जैसे मान लीजिए कि अगर ज़्यादा प्रिंट का अगर हमको यूज कर होता है तो वहाँ पर हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लगा लेते हैं, जिससे इंक का कॉस्ट हमको बच जाता है, प्रिंटिंग कॉस्ट सस्ता हो जाता है। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। तो अगला है प्रिंटर, वो लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर का मतलब हो गया वैसा प्रिंटर जो एट ए टाइम एक लाइन प्रिंट करे, हर समय हर सेकंड लाइन एक लाइन कंप्लीट लाइन प्रिंट करे पेपर पर, तो वो लाइन प्रिंटर का एग्जांपल है। लाइन प्रिंटर का यूज हम लोग करते हैं बिजनेस में, चाहे प्राइवेट पब्लिक बिजनेस हो, जिसमें जैसे ज़्यादातर मार्कशीट बनाने के लिए, ठीक है। ये लाइन प्रिंटर का एग्जांपल है। जो आपको दिख रहा है कि लाइन प्रिंटर का जो कैपेसिटी है प्रिंटिंग का, वो पर मिनट है 300 से 2500 लाइन पर मिनट है। माने 1 मिनट में 300 लाइन मिनिमम और 2500 लाइन तक के कंटेंट को प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सब एग्जांपल है लाइन प्रिंटर का। और ये इमेज आपको दिख रहा है लाइन प्रिंटर का। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर का मतलब हो गया वैसा प्रिंटर जो क्या कहते हैं, वैसा प्रिंटर जो A4 साइज का जो पेपर होता है उस साइज का पेपर को प्रिंट करने का काम करता है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये पेज प्रिंटर है जो 10 से 25 पेज पर मिनट क्या करेगा, आउटपुट करेगा, प्रिंट आउट करेगा। और लेकिन इस प्रिंटर का जो क्वालिटी होता है, पीछे जो प्रिंटर जितना भी हम अभी चर्चा किए हैं उससे अच्छा होता है, ठीक है। ये चीज़ है। अगला चलते हैं। अगला प्रिंटर, अब क्वालिटी के हिसाब से देखिए, आप कुछ प्रिंटर अभी बताने जिसका क्वालिटी सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। अब पहला है इंकजेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। ये एक ऐसा प्रिंटर है जिसका क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर जो हम पीछे चर्चा किए हैं उससे बहुत ही गुड होता है, अच्छा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसका यूज करते हैं, ये देखिए आपको इमेज दिख रहा है, ये है इंकजेट प्रिंटर। और यहाँ पर इसका क्वालिटी देखिए, ये प्रिंट होके जो आउटपुट आ रहा है वो उससे अच्छा होता है, इसका प्रिंटिंग कॉस्ट उससे महंगा होता है। क्योंकि क्वालिटी अच्छा देंगे तो स्वाभाविक है कि इंक हमको ज़्यादा यूज करना पड़ेगा और इससे इंक का कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये चीज़ें। अगला है लेजर प्रिंटर। देखिए आप समझिए, आपको मैं बता दें कि प्रिंटर स्टार्टिंग बताएं कि प्रिंटर दो टाइप का, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर जो फिजिकली तौर से पेपर को टच करते हुए प्रिंट करे, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो प्रिंटर को पेपर को टच ना करे, लाइट के माध्यम से प्रिंट करे, वो हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। और नॉन इम्पैक्ट का मतलब हो गया ये इसका जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो विदाउट पेपर को टच किए हुए प्रिंट करता है, लाइट के माध्यम से ये डेटा को प्रिंट करने का काम करता है। आपको यहाँ देखिए, ये है लेजर प्रिंटर जिसका हम यूज करते हैं इमेजेस को, फोटोस्टेट का जो मशीन होता है वो सब लेजर प्रिंटर का हिसाब यूज करता है। क्यों? क्योंकि देखे हुइएगा कि जब भी कभी हम फोटो कॉपी कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो प्रिंट होके जो हमको पेज तुरंत मिलता है, अगर प्रिंट हुआ, फोटोस्टेट हुआ, कॉपी निकाले और उसको तुरंत हम टच करके देखें ना, तो हमको थोड़ा गर्मी का एहसास होता है, हीट का एहसास होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर उसको जो प्रिंट किया जा रहा था वो लाइट के माध्यम से बीम के माध्यम से उस पर फोकस किया जा रहा था और उस के हिसाब से वो प्रिंट हो रहा था, जिसके कारण वो पेपर कुछ समय तक हीट महसूस होता है हमको, ठीक है। और ये देखिए इंटरनली इसका क्या होता है, यहाँ से लेजर बीम छोड़ा जाता है, लाइट जिसमें डेटा होता है, उस इंफॉर्मेशन को इस सिग्नल के माध्यम से उस पेपर, ये रोटेट किया बीम है, इसके नीचे से पेपर जा रहा है और यहाँ पर ये लाइट लेजर को फोकस करके लाइट को यहाँ डाल के, और इससे क्या होता है, हीट डाला जाता है और उस हीट से जो कैरेक्टर है कार्बन
इंक वो इस पेपर पर शो कर जाता है। तो ये लेज़र प्रिंटर, ये प्रिंटर क्वालिटी अच्छा होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे अगला आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। ये प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो बड़ा से बड़ा डेटा को पेज पर प्रिंट करने का काम करता है। इसका जो पेज का साइज होता है लंबा होता है। इसका यू बता दें, मैं प्लॉटर का यूज करते हैं कहाँ पर, तो जो बैनर हम लोग बनाते हैं, देखिए होइएगा, प्रचार करने के लिए, होर्डिंग करने के लिए जो बैनर क्या कहते हैं मार्केट में लगा होता है पोल पर या कुछ भी, जिससे किसी इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, तो उसका वो जो बनाया जाता है बैनर, वो उसको जो प्रिंट आउट किया जाता है वो प्लॉटर के माध्यम से किया जाता है। और प्लॉटर का और भी यूज है, जैसे नक्शा बनाते हैं, ग्राफ, इस टाइप से इसका यूज किया जाता है, ठीक है, डायग्राम के लिए। प्लॉटर दो टाइप का होता है, एक ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेस्ड बेड प्लॉटर, ये चीज़ है। प्लॉटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो अच्छा होता है प्रिंटर से, ठीक है, और इसका ये बड़ा बड़ा सीट को प्रिंट करने का काम करता है, और होर्डिंग जो हम लोग लगाते हैं प्रचार करने के लिए उसका यूज करते हैं। चलिए, अगला जो आउटपुट डिवाइस है वो प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो प्रोजेक्ट करने का काम करता है, मैग्नीफाई करने का काम करता है, कि किसी भी छोटे चीज़ को बड़े स्क्रीन पर शो करने का काम करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है, वो प्रोजेक्टर है। और ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। जैसे मान लीजिए, प्रोजेक्टर का यूज क्यों करते हैं, तो स्लाइड शो करने के लिए। जैसे हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो कि कोई भी हम लोग डेटा को, इन्फॉर्मेशन को अपने बाकी मित्र के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसको हम मैग्नीफाई करके कंप्यूटर में हम प्रोजेक्टर को अटैच करते हैं, और इस वहाँ क्या होता है, जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, वही मॉनिटर का जो डेटा डिस्प्ले एक प्रोजेक्टर पर भी शो करता है, जिससे वो डेटा अच्छा दिखता है, बड़ा दिखता है, और मैक्सिमम लोगों को शो हो पाता है। यही प्रोजेक्टर है। यहाँ दिख रहा हो कोई इमेज में, ये प्रोजेक्टर है, और इसका ये पीछे जो है पर्दा है सामने, और यहाँ से ये लाइट बीम निकाला जाता है, और ये चीज़ यहाँ पर शो करता है, ठीक है। ये प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए, अब आपका आउटपुट अगला डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो म्यूजिक, साउंड को हमको देता है, ठीक है। कंप्यूटर से हमको कोई साउंड लेना होता है, हमको प्राप्त करना होता है, तो स्पीकर यूज करते हैं, ठीक है। और बिना स्पीकर का हम लोग को कंप्यूटर से साउंड नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन में भी लेते हैं, तो वहाँ पर भी स्पीकर लगा होता है, जिसके माध्यम से हम कोई गाना या सॉन्ग बजाते हैं तो वो हमको सुनाई देता है। ये स्पीकर ही है, आपको दिख रहा है, ये कंप्यूटर के साथ स्पीकर अटैच किया हुआ है, तो यहाँ से आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो है सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट आउटपुट डिवाइस का समझ में आया होगा। अब हम एमसीक्यू की ओर चलते हैं और एमसीक्यू को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, CRT स्टैंड फॉर, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है। CRT, C फॉर कैथोड होता है, R फॉर रे, और T फॉर ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कैथोड रे ट्यूब जो है ये CRT का फुल फॉर्म होता है। CRT मॉनिटर है जो इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, शो करने का काम करता है फिल्म पर, जिसके कारण उसमें हमको कोई चीज़ दिख पाता है। ये ओल्ड वर्जन का CRT मॉनिटर था, ब्लैक एंड वाइट, जो यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, द डैश में ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन या मॉनिटर और मॉनिटर। मतलब इसमें से किसको हम स्क्रीन या मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या कहते हैं, स्कैनर है, सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है। आपको बता दें, स्कैनर जो है ये क्या है, तो ये इनपुट डिवाइस है। आपको हम पीछे पढ़ाए हैं, आउटपुट डिवाइस है नहीं, तो मॉनिटरिंग करने का, डिस्प्ले करने का ये काम करेगा नहीं। ये हमसे डेटा लेता है, इनपुट लेता है कंप्यूटर इस डिवाइस के मदद से। इसके बारे में पढ़ा दिए पिछले वीडियो। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से कोई हार्डवेयर काम करना पड़ता है, विदाउट सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। हम इसका भी वीडियो हम आगे चलेंगे, जब हम प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्लीट करेंगे तो सॉफ्टवेयर के बारे में भी लाइन बाय लाइन हम पढ़ाएंगे डिटेल में। यहाँ पर अगला क्या है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है इसके बारे में हम पढ़ाएंगे अगले प्रोसेसिंग के अंदर। ये हार्ड डिस्क को हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर हमको स्क्रीन और मॉनिटरिंग का कहने का मतलब हो गया, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसीडर टू द वीडियो कंपोनेंट, मतलब इसमें से कौन सा जो है वीडियो का कंपोनेंट है। ठीक है, जो हम लोग वीडियो बनाते हैं या जो हम आउटपुट मिलता है मॉनिटर या किसी और माध्यम से, तो उसका क्या क्या है, तो हम पीछे चर्चा किए हैं कि रिजोल्यूशन, कलर डेप्थ और रिफ्रेश रेट, ये तीनों जो होता है, ये तीनों वीडियो का कंपोनेंट है। कलर डेप्थ माने किस तरह का कलर दिखेगा, ब्राइटनेस क्या है, कौन सा कलर शो करना है कौन सा नहीं, ये कलर डेप्थ बताता है। रिजोल्यूशन का मतलब क्वालिटी बताता है, इमेज का क्वालिटी कैसा है, देखने में शो कैसे करेगा। और रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक अगर स्लाइड करते हैं तो कितना फास्ट वो हमको शो कर पाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी के मॉनिटर का रिफ्रेश रेट स्लो होगा तो ब्लिंक करते हुए दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑल, मतलब ऑल ऑफ द एबव, अबाउट यहाँ पर एबव होगा, मतलब ये तीनों जो है ये वीडियो का कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आउटपुट बाय द कंप्यूटर, मतलब हमको कंप्यूटर से जो आउटपुट मिलता है, किसके कंप्यूटर में आउटपुट जो मिलता है किसके माध्यम से मिलता है, क्या मिलता है उसमें। तो ये पहला ऑप्शन है ग्राफिक्स, वॉइस, टेक्स्ट, डेटा और इन्फॉर्मेशन। देखिए अगर हम बात करें ग्राफिक्स जो है ना रिप्रेजेंट करता है, तो सिर्फ ग्राफिक्स नहीं मिलता है, ऑडियो भी मिलता है, टेक्स्ट में मिलता है, वॉइसेज मिलता है, और भी किसी फॉर्मेट में डेटा हमको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन मतलब जो हमको आउटपुट मिलता है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन मिलता है। और डेटा इन्फॉर्मेशन बोलने का मतलब हो गया ऑडियो वीडियो जितने टाइप का होगा सब इसके अंदर कवर हो जाएगा, और इसलिए इसका बेस्ट आंसर जो है डेटा इन्फॉर्मेशन। अगला है द डैश में ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर, इसमें से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, इसका आंसर भी वही होगा प्रिंटर। चलिए अगला है हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज, इसमें से कौन सा हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट का है और किसको हम हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कहेंगे। तो आपको पता है कि जो हम प्रिंट करके जो प्रिंटेड पेपर होता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ शो कर रहा है वो सॉफ्ट कॉपी, जैसे आपके सामने ये पीपीटी हम शो कर रहे हैं, आपके सामने जो ये लिखा हुआ है ये है सॉफ्ट कॉपी डेटा। ठीक है, और इसी को जब प्रिंटर के माध्यम से हम प्रिंट करके बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हार्ड कॉपी डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। स्टोर इन फ्लॉपी डिस्क बताएंगे जो स्टोरेज का काम करता है, ये अभी यहाँ पर नहीं है। स्टोर इन सीडी कंपैक्ट डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क ये सब अलग है जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आगे है व्हिच वन ऑफ द इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब जो पेपर को टच करते हुए प्रिंट करे, आवाज़ करे, ठीक है, और जिसका प्रिंटिंग कॉस्ट सस्ता हो। ये हो गया आपका, यहाँ पर कौन कौन सा प्रिंटर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल प्रिंटर जो हम अभी चर्चा किए हैं, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ये डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल दोनों प्रिंटर जो है ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। और लेजर प्रिंटर जो है ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस, प्रिंटर किस टाइप का डिवाइस है। तो आपको पता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में अगर हम चर्चा करें तो माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ठीक है, लाइट पेन, टच पैड, ठीक है। तो ये सब जो है आपको इसके अलावा और भी है, माइक्रोफोन, ये सब क्या है इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसर लगा होता है, इंटेल कंपनी AMD कंपनी प्रोसेसर बनाती है जिसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। और सॉफ्टवेयर तो दो तरह का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में अलग से वीडियो बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर, माने कितने टाइप का प्रिंटर होता है। तो आपको बताए हैं दो टाइप का, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला है प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड, कौन सा
प्रिंटिंग का हेड जो है वो पेपर को टच करता है, तो वैसे प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। बताए हैं इम्पैक्ट प्रिंटर जो है पेपर को टच करते हुए प्रिंट करता है, वही तो है यहाँ पर। ठीक है, अगला, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर बाय। प्रिंटर का जो क्वालिटी होता है, चाहे मॉनिटर का क्वालिटी होता है, वो क्वालिटी मेजर होता है डॉट पर इंच। मतलब 1 इंच में कितने डॉट्स हैं उससे प्रिंटर का क्वालिटी मेजर होता है। जिस प्रिंटर का जो डॉट्स की संख्या ज़्यादा होता है वो प्रिंटर का क्वालिटी उतना अच्छा होता है, ये चीज़ है। अगला, लेजर प्रिंटर इज इन्वेंटेड एट डैश इन डैश ईयर। मतलब लेजर प्रिंटर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, किस कंपनी के द्वारा कब किया गया था वो है। तो आपको बता दें, इमेज जेरेक्स कंपनी जो है इसके द्वारा 1969 में लेजर प्रिंटर लाया गया। और लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो हम कहीं भी हम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं स्टूडियो के अंदर। जो स्टूडियो हमको फ़ोटो हार्ड कॉपी के फॉर्म में देता है वो प्रिंट करके देता है, लेजर प्रिंटर के माध्यम से ही करता है, क्वालिटी कलरफुल प्रिंटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्पीकर अटैच टू योर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर। स्पीकर जो है कंप्यूटर से अटैच्ड होता है तो उसका काम क्या है, तो हैंडलिंग साउंड एंड म्यूजिक। स्पीकर जो है म्यूजिक का ही तो काम करता है, साउंड देता है हमको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस चैनल से जुड़े रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करते रहे और बारी बारी से इस पर हम SSC CGL Tier 2 का कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।